महादेव 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 शंकर। महादेव 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 शंकर। विषमनयन शंकर उमारमण शंकर। उमारमण शंकर विषमनयन शंकर उमारमण शंकर। विश्वभरण कालहरण महादेव शंकर। विश्वभरण कालहरण महादेव शंकर। महादेव 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 शंकर। महादेव 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 शंकर। मातु प्रेम सुधा बरसा दे। शत्रु मित्र कोई रहे न जग में। शत्रु मित्र कोई रहे न जग में। राग द्वेष मिट जाए मन में। राग द्वेष मिट जाए मन में। सब में तू तेरे में सब कुछ। मय समदृष्टि जगा दे। जय शंकर। हम सब मिलके जय जयकार करेंगे। श्रीमद् पांडुरंग आश्रम स्वामी सतगुरु महाराज की। श्रीमद् आनंद आश्रम स्वामी सतगुरु महाराज की। श्रीमद् परिज्ञान आश्रम स्वामी सतगुरु महाराज की। श्रीमद् सत्योजात शंकर आश्रम स्वामी सतगुरु महाराज की। चित्रापुर मठाधीश की। चित्रापुर मठ संस्थान की। चित्रापुर गुरु परंपरा की। भवानी शंकर महादेव की। श्रीवल्ली भुवनेश्वरी माते की। श्री राजराजेश्वरी माता की। श्री दुर्गा परमेश्वरी माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तन्त्वा आमन्यो कर्तुर्देहि राहं स्वतनोर्बालदेयायमेहि
सहायः मन्यो वज्रिन्नभिमामावृस्वहना वदस्यो हृदपोऽध्यापेः अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा रुद्राणि रङ्घना बभूरि जुहोमि ते धर्णं मध्वो अग्रमुपामुपाशुप्रथमापिबाव त्वया मन्यो सरथा मारुजन्तो हर्षमाणासो द्विषिता मारुत्वः दिग्मेश व आयुधा संशिषाना अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः अग्निरीव मन्यो द्विषितः सहस्वसेना निर्नासौरे भूतयेधि हत्वा यशत्रोन्विभाजस्व वेदभोजोऽभिमानो विमृतोऽनुदस्व सहस्वमन्यो अभिमातिमस्मे रजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून् उग्रं देवाजो नन्वारो रुद्रे वशीवशन्नयतैकजत्वम् एको बहूनामासि मन्यवीडितो विषंयुधये संशीषादे अक्रोधरुत्वया आयुजा वयं धिमन्तं घोषो विजयाय कृणुमहे विजेशकृतीन्द्रायवानबभ्रवोऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह प्रियन्ते नाम सौरे गृणीमसि विद्वान्तमः संयता आबभूथ आभूत्या सहजा वज्रसायकसोऽभिवर्षभिभूत उत्तारम् कृत्वा नो मन्यो सह मेद्येति महाधनस्य पुरुहूत संसृजे संसृष्टन्धनमुभयो समाक्रोधमस्मभ्यो दत्तावरुणश्च मन्युः भियन्दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अपनिलायन्ताम् ॐ अहं रुद्रेभिर्वसोभिश्चराम्यहमादित्ये ऋतविश्वदेवैः अहमित्रावरुणो भाभिर्म्यहमिन्द्राग्ने अहमश्विनो भा अहं सोमाहनसौमिवर्म्यहं तुष्टारमुतपोषणं भगम् अहं ददामिद्रवीणं हविष्माते सुप्राप्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे सङ्गमानि वसूना चिकितुजे प्रथमा यज्ञानां तामान् देवा व्यदतु पुरुत्रां भूरिस्तात्रां भूर्या वेशयन्ति मया सोन्नमत्य विपश्यत्य प्राणीत्य ये शृणोत्युक्तम् अमन्त ओमान्त उपाक्षियन्ति श्रुतिषु तश्रद्ध्यवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवीभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सोमेधा अहं रुद्राय धनुराधनोमि ब्रह्मद्विषे शरावे हन्तवावो अहं जनाय समदं गुणाम्यहं देवा पृथिवी आविवेश अहं सोवे पितरामस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वान्तः समुद्रे ततो विदिष्टे भुवनानि विश्वोतामुन्द्या वर्ष्मणापस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाहाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव गणित्था तद्वपूषेधायिनर्षतं देवस्य भर्गः सोयतो जनि यदीमुपौहरते साधते मतिरतस्य धेना अनयन्त सस्रुताः अग्निनाग्निसमेध्यते कविर्गृहपातिर्युवा अव्यवार्जुहास्यः
दहनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः वरेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाजतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे रहरं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्यं पुरमद्य सग्रस्थं तत्रापि धरं गगनं विरोगस्तस्मिन् निदन्तस्तुपासितव्यं यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः इदं परं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे स फलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। सर्वप्रथम हम सभा प्रारंभ प्रार्थना करेंगे। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरलोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं शक्वं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम और आप सब उत्तर भारत और राजस्थान से आए हुए साधकों का स्वागत। मैं कृष्णानंद हेबड़ेकर और मेरी सारी वॉलंटियर टीम आपके साथ मिलकर इस शिविर में भाग ले रहे हैं। अभी अभी स्वामी जी ने दीप प्रज्वलन के साथ शिविर की अनुमति दी है और अगले 4 दिन हमें इस शिविर को आगे ले जाना है। हमने अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आपके लिए प्लान किए हैं और साथ मिलकर हम उसे सफल बनेंगे। अब मैं पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वचन के साथ हमें मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्।
आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव महादेव। आप सब लोगों को देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप में से कई हैं जो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। आप सबों का स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर कहूँगा मधुर यह एक संपर्क हो रहा है। यहाँ पे मठ में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वार्षिक उत्सव रहता है। चैत्र पूर्णिमा का उस समय भगवान की पालकी रथोत्सव कहते हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम रहता है। नवरात्रि का भी रहता है। इस प्रकार के कई कार्यक्रम रहते हैं। प्रायः जब बड़े कार्यक्रम रहते हैं उस समय शिविर वगैरह नहीं होते, क्योंकि देव कार्य सब चलता रहता है। शिविर के कार्यक्रम कुछ अलग रहते हैं। पर इस बार जो एक तय हुआ नवंबर मास में यहाँ पे एक शिविर रखना, साथ ही साथ एक अत्यंत ही पवित्र कार्यक्रम, आज पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव रहता है। नवरात्रि के उपरांत दशहरा, दीपावली मनाई जाती है और आज कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं ना, उत्तर भारत में भी देव दीपावली कहते हैं। तो ऐसे एक विशिष्ट दिन पे हमारा ये जो शिविर जो है आयोजित हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा लक्षण है। इसका चिंतन हम करेंगे। तो आप लोग आए हो, पहले यहाँ पे सब देखना वगैरह होगा। व्यवस्था हुई है, व्यवस्था में कोई अव्यवस्था हो तो आप हमारे वॉलेंटियर्स को बता दीजिएगा। प्रायः सभी लोग जो हैं वॉलेंटियर्स, संचालक जो हैं, हिंदी भी जानते हैं। सो कम्युनिकेशन में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बड़ी आतुरता से हम सब आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सो अभी दीप प्रज्वलन के साथ भगवान से प्रार्थना करके यह हमने प्रारंभ किया है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो बताया गया है कम से कम 3 रात वहाँ पे रुकना। तो जिस दिन पहुँचे बस वहाँ के जो देवस्थान है दर्शन किए और चले गए, पुण्य तो मिलेगा, पर वो पुण्य से संपूर्णतया लाभान्वित होना हो तो 3 रात रुकना, ऐसे बताया गया है। त्रिरात्रम, एक दिन वहाँ का परिसर देखना वगैरह, लोगों का परिचय। दूसरे दिन मन समाहित होने लगता है, अरे बाप रे कहाँ आए, ऐसे नहीं होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तीसरे दिन में वहाँ का जो एक देवता सानिध्य है वो आत्मसात होने लगता है ना। तो 3 दिन कम से कम रुकना। तो ये शिविर भी ऐसे ही हो रहा है। इतना ही नहीं, इस शिविर इन 3 दिनों में कल ग्रहण भी है। वहाँ पे ग्रहण में क्या करते हैं प्रायः आप बताइए? ग्रहण के समय मंदिरों में क्या होता है? पट बंद हो जाते हैं उत्तर भारत में। यहाँ पे कुछ अलग प्रणाली है। जहाँ शिव मंदिर रहता है वहाँ पे निरंतर अभिषेक होते रहता है। खाद्य पदार्थ पे या जलीय पदार्थों पे दुर्वा वगैरह रखते हैं, दर्भ है ना, हाँ, ताकि उसमें वो अमंगलता नहीं आए। और फिर यहाँ पे शिवलिंग पे अभिषेक, वैदिक रुद्री पाठ वगैरह करते हैं और अभिषेक होता रहता है। और साधक जो हैं उस समय का उपयोग करते हैं जप करने में। देखिए ये हमारी संस्कृति है।
आजकल आधुनिक वैज्ञानिक इस पे बहुत अन्वेषण कर रहे हैं। ये ग्रहण यानी क्या? अरे एक छाया सी आई हुई है, सूर्य के बीच में चंद्र आया या चंद्र पे एक छाया गिरी, इसीलिए उससे शरीर पे क्या होने वाला है, एक व्यक्ति को क्या लेना या देना, समझते नहीं थे। पर वो भी आजकल अन्वेषण कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं एक शरीर में भी ग्रहण के समय। तो वस्तुतः एक अमंगलता सी आती है ग्रहण के समय, इसीलिए अपने जातक रहता है, नक्षत्र के अनुसार विशेष पूजाएं भी करवाते हैं लोग वैदिकों के द्वारा। पर साधक जो है उस समय का स्पर्श से लेकर मोक्ष तक का पूर्ण लाभ लेता है। क्या करते हैं? बैठ के जप करते हैं। ग्रहण के समय जो अपना जप करे वो जप सिद्ध हो जाता है, ऐसे मान्यता भी है और ये होता भी है। सो ग्रहण का भी हमें एक अवकाश मिल रहा है। इस क्षेत्र में आप आए हो तो उसका भी आप लाभ लेंगे। 3.5 घंटे या 4 घंटे का है, इतना बैठना नहीं होगा, पर थोड़ा समय बैठेंगे, फिर दूसरे कार्यक्रम भी होंगे। अनशनन की बात आती है, पर हमने कुछ व्यवस्था भी की है। तप करना है, सही बात ना। शिविर होने से एक शारीरिक तप का भी एक अंश आएगा। बहुत ही आराम हो तो एक हाँ ठीक है, अच्छा लगा, मनोरंजन हुआ, ऐसे होता है। मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ प्राप्त करूँगा, ऐसी एक भावना आए, सो एक शारीरिक तप भी, एक संयम का अंश आएगा, तब जाके शिवानुग्रह कहते हैं प्राप्त होगा। वो तो आते रहता है, पर हमें आत्मसात करना है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य रहता है, वो तप के माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं। तप से शक्ति जागृत होती है। और विशेष करके इस अवसर पे हमें कार्तिक पूर्णिमा को याद रखना है। बिना शिव संकल्प के तप करें तो फिर अनर्थ होता है। सही बात। एक तो संकल्प रहता है, अच्छा अच्छा संकल्प करते हैं। विद्यार्थी हो कहेगा मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो मैं अध्ययन करूँगा। संकल्प अच्छा है, शिव संकल्प है, पर अध्ययन नहीं करे तो तप नहीं हुआ। अध्ययन किया पर किस उद्देश्य से? पैसा कमाऊंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, बस पैसा कमाऊँ, पैसे को लेके क्या मजा करूंगा, तो ये शिव संकल्प नहीं रहा। तपस्या भले ही की, तो दोनों अंश चाहिए, शिव संकल्प भी चाहिए और फिर उसके अनुसार साधना की भी आवश्यकता रहती है। और यदि ये नहीं हो तो हमें दृष्टांत भी है 3 असुरों का। तारकासुर विशेष करके ब्रह्मा जी से उन्होंने वर मांगा, 1000 साल जीवन हो, कोई मुझे परास्त नहीं कर पाए, मैं ही सर्वश्रेष्ठ बनूं। अभी तप की शक्ति थी तो उनको वर प्राप्त हुआ और फिर अनर्थ भी होने लगा। तब जाके शिव जी को अवतरित होना पड़ा और उन्होंने उन असुरों का वध किया इस दिन को। तो हम प्रार्थना करते हैं जैसे दशहरा रहती है, दश पाप कहते हैं, वो प्रक्षालन हो जाए, अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाए। इसी प्रकार से उस समय क्या था, रावण आया था, सही बात ना। एक आसुरिक शक्ति भूलोक पर विराजमान थी, विराजमती थी, शरीर धारण करके आया था। वो श्री रामचंद्र जी को, विष्णु को अवतरित होकर उसका नाश करना, उसका वध करना पड़ा। पर यहाँ पे सूक्ष्म स्तर पे आसुरिक शक्तियाँ जो हैं उनका भी शमन करना हम चाहते हैं, तब जाके ऐसी आराधना हम करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। हे भगवान, ऐसी भी दुष्ट शक्तियाँ रहती हैं, हम उनको पहचान नहीं सकते, पर हमारे जीवन में, हमारे मानसिक स्तर पे, आंतरिक स्तर पे बहुत ही विद्वेष वो उत्पन्न करती हैं। शिव संकल्प हमारा छूट जाए ऐसा प्रयत्न करती हैं। उन शक्तियों का भी नाश करना मेरे मात्र से सिद्ध नहीं होगा। हे भगवान, आपका अनुग्रह चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए कि उनका नाश हो। इस संकल्प को लेके उपासना वगैरह होती है, बड़े प्रेम से करेंगे। यहाँ पे इस प्रांत को
परशुराम क्षेत्र कहते हैं। परशुराम जी ने अपना कार्य किया और फिर सब त्याग कर दिया, भूमि वगैरह जो थी। फिर उन्होंने कहा तो चिरंजीवी हैं, मैं भी कहाँ पे रुकूं। तो समुद्र से उन्होंने वरदान मांगा, मुझे भूमि चाहिए भाई। जो भूमि थी वो तो दे दी दान में दी हुआ वस्तु वापस कैसे लूँ, तो मैं कहाँ रुकूं। तो समुद्र वरुण देवता ने भूमि यहाँ पे ऊपर उभर आई, समुद्र की नीचे से, तल से। परशुराम जी का वो क्षेत्र है, उनकी प्रार्थना से, उनकी तपस्या से उत्पन्न हुआ। पर ये जब क्षेत्र आया तब एक वर भी मांगा वरुण देवता ने, वो पुराणों में उसका उल्लेख है। संक्षिप्त में इतना ही है, ये जो भूमि आई है ये, इसमें कई देवी देवताएं हैं, इस क्षेत्र के रक्षक हैं, उनकी भी एक पूजा पुरस्कार उनका ठीक से चले तो मानव जो वहाँ पे आएगा वो सुरक्षित रहेगा, उसके लिए भी ठीक रहेगा। इसीलिए यहाँ पे कुछ पद्धतियाँ, नाग देवता वगैरह, उनकी भी आराधना होती है। इस क्षेत्र में भवानी शंकर विराजमान हैं। आज विशेष पूजा भी हो रही है, शाम को रात को भी होगी, आप उसमें भाग लोगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लान तो नहीं किया था हमने, ऐसे हुआ कि आप लोग आए इतने एक पवित्र अवसर पर। देश और काल को लेके संकल्प होता है, विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष से करके देश काल संकीर्त्य। अच्छा प्रदेश हो तो अच्छा कार्य हो सकता है, जहाँ मालिन्य ही है वहाँ पे जाके अच्छा कार्य या साधना करने जाओ तो मन विक्षिप्त ही रहेगा। तो देश तो बहुत अच्छा है, भवानी शंकर विराजमान है, पूर्वाचार्यों की समाधियाँ हैं, उनका तो अनुग्रह प्राप्त होते रहता है। और काल भी ऐसा एक उचित काल है कि हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूर्ण होगा। हमारी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से, प्रत्येक मानव को, स्त्री पुरुष, एक ही लक्ष्य रहता है, मानव शरीर मिला है, बस इस जन्म में ही भगवान का दर्शन होना चाहिए। सही बात, ये तो बहुत बड़ी बात हुई, इसको हम अध्यात्म कहते हैं। उससे पहले जो तैयारियां होती हैं, जीवन में एक मंगलता चाहिए, सुख शांति समृद्धि, ये भी हमें चाहिए। विक्षिप्त होकर कैसे साधना होगी, तो वो भी, उसकी भी पूर्णता भगवान करते हैं अनुग्रह से। और जिस संख्या में आए हो, अन्य अन्य प्रांतों से आप आए हो, एक अभिमान को लेके कि हम सारस्वत हैं, सरस्वती के उपासक हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसी तपस्या की है, तो वो अंश, वो गुण हम में है। वो एक अभिमान नहीं, वो स्वाभिमान है, उसको लेके आए हैं। तो वो भी हमें जागृत करना है। और वो एकांत में भी हो सकता है, मिल के भी हो सकता है। अभी जो हो रहा है, विभिन्न प्रांतों से आए लोग, अब तो सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सदस्य हैं, है ना, प्रतिनिधि जैसे हैं अपने अपने प्रांत के। तो आपको बहुत सीखना पड़ेगा, वापस ले जाना पड़ेगा। वैसे ही आप आएँ तो यहाँ के लोगों को कि बहुत सीखने की बातें मिलेंगी। संस्कृति हमारी एक है, वैदिक संस्कृति है, पर इतने वर्षों से जो स्थानीय प्रांतीय भाषा में जैसे परिवर्तन आता है, यहाँ पे समुद्र के तट पे है, खूब वर्षा होती है, बीकानेर वगैरह में वर्षा कम होती है, तो उसके कारण भी बाहरी रीति रिवाजों में फ़र्क आने लगता है। सुंदर हैं उस प्रांत के, रखने चाहिए, बट जब मिलते हैं तो एक सूत्र जैसे कुछ, एक आध्यात्मिक सूत्र है जिसको लेके हम उसको पहचानना चाहते हैं। सही बात ना, ये भेद को सुरक्षित रखिए, अपनी भाषा को भूले नहीं। वहाँ पे जो पद्धतियाँ अलग पूजा की, वो भी बहुत सुंदर है, यहाँ पे और कुछ होंगी, ये भी बहुत सुंदर है, पर एक सूत्र है जो हमें जुड़वा रहा है, उसको पहचानना। और भेद जितना आए तो वो सूत्र और भी स्पष्ट निखर जैसे आता है, उभर आता है। इस उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया है। हमें पुनः प्रत्येक साधक को पहचानना है, क्या है वो जिससे हम सारस्वत कहलाते हैं। तो
उसको पहचानने का ये शिविर प्रयत्न कर रहे हैं हम। बड़ी एक मंगल अवसर और स्थान पे हम ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सम्मेलन जो हों उसमें एक प्रीतिवर्धन भी हो, एक प्रेम, भगवान का अनुग्रह प्राप्त भी हो और समाज और सुदृढ़ हो। एक अभिमान नहीं, स्वाभिमान को लेके आगे बढ़ें ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनमें भी वो सहजतया एक उत्पन्न हो, अपनी संस्कृति के प्रति एक आदर बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार का मिलना वगैरह तो अत्यंत पवित्र कार्य है। अभी इसके बाद कौन सा क्या कार्यक्रम रहेगा? स्वामी जी 9:15 बजे इनको एक मठ का छोटा सा टूर करवाएंगे, मठ की जानकारी भी देंगे। बहुत सुंदर। और उसके बाद हम वस्तु संग्रहालय और संवित शोधा भी दिखाएंगे। अच्छा, 12 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे आप? 12:30 तक है ना? ठीक है। और भोजन के पश्चात दोपहर को 4 बजे एक संस्कृत संभाषण होगा और बाद में इंटरैक्शन होगा पूज्य स्वामी जी के साथ पंचवटी 5 बजे। संस्कृत में बोलना सीखोगे आप है ना? हाँ, बाप रे संस्कृत, अरे भाई सारस्वत है, हम सीख लेंगे धीरे धीरे। ऐसे बच्चे सीखते हैं ना भाषा, व्याकरण और पुस्तक लेके थोड़ी बैठते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ संस्कृत में ही बोलना वगैरह हमारे जो संचालक हैं शुरू करेंगे, आप में वो उत्साह आ जाएगा, संकोच वगैरह छूट जाएगा, छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने लगेंगे। अगली बार मिलेंगे तो फिर और सहजता आएगी उसमें। ये हमारी संस्कृति है, प्रकट व्यक्त भी है और आंतरिक भी आध्यात्मिक एक संस्कृति सारस्वत संस्कृति कहलाती है, वैदिक संस्कृति। तो उसका मिल के हम उसका और परिचय लेना चाहते हैं। संघर्ष नहीं होगा, मिलना होगा। अरे बाप रे यही है करके उसका वर्धन होगा हमारे अंतःकरण में। ठीक है जी, एक भजन करें। आपसे मिलना होगा, फिर से मिलेंगे। आपके जो प्रश्न हैं कल शायद ज़्यादा संपर्क होगा। एक छोटा सा भजन, पाही शिव। पाही यानी रक्षण करो, हे भगवान रक्षण करो, इस प्रकार से। पाही शिव पाही शिव पाही शिव पाही। पाही शिव पाही शिव पाही शिव पाही। पशुपति 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 पाही। पशुपति 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 पाही। परम कृपा कर पाही शिव पाही। परम कृपा कर पाही शिव पाही। प्रणत शुभंकर पाही शिव पाही। प्रणत शुभंकर पाही शिव पाही। पाही शिव पाही शिव पाही शिव पाही। पशुपति 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 पाही। ओंकारांतर पाही शिव पाही। ओंकारांतर
पाहि। उमा महेश्वर पाहि शिव पाहि। उमा महेश्वर पाहि शिव पाहि। पाहि शिव पाहि शिव पाहि शिव पाहि। पशुपति 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 पाहि। त्रिपुरासुर हर पाहि शिव पाहि। त्रिपुरासुर हर पाहि शिव पाहि। पार्वती मनोहर पाहि शिव पाहि। पार्वती मनोहर पाहि शिव पाहि। पाहि शिव पाहि शिव पाहि शिव पाहि। पशुपति 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 पाहि। सोमकलाधर पाहि शिव पाहि। सोमकलाधर पाहि शिव पाहि। संवित प्रभाकर पाहि शिव पाहि। संवित प्रभाकर पाहि शिव पाहि। पाहि शिव पाहि शिव पाहि शिव पाहि। पशुपति 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 पाहि। पशुपति 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 पाहि। पाहि शिव पाहि पशुपति पाहि शिव पाहि। 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 पाहि शिव पाहि शिव पाहि शिव पाहि। पशुपति 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 पाहि। गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः।
ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर। भवानी शङ्कर मम शरणं, भवानी शङ्कर मम शरणं, भवानी शङ्कर मम शरणम्। ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरु सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।